ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडेज़ वीडियो आज जो है वो मैं अपने बेबी के साथ एक वलीमे पर जा रही हूँ एंड आई एम गोना बी ऑल बाय माई सेल्फ। कोई हेल्प नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसमें टिप्स दूँगी कि आप बच्चे के साथ किस तरह लाइफ को और किसी भी वेडिंग फंक्शन को ईजी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये मैं अपने बेबी एज के कपड़े दिखा रही हूँ आपको, प्लस द प्राइस एज़ वेल। और ये वलीमे का आउटफिट है उसका, और सारी डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेंशन हैं। मैं अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसके साथ टाई थी, मगर मुझे इसके साथ बो ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने बेबी एज को बो पहनाई थी। तो ये जो है वो मेरा बेबी 11 मंथ का है और ये उतने ही साइज़ के बच्चे के लिए ये कपड़े थे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो पैंट में ये हुक्स वगैरह भी हैं और ज़िप भी है, और नीचे से थोड़ी लंबी थी तो मैंने उसको फिर थोड़ी सी तरपाई भी कर दी थी। तो ये छोटे मोटे काम इंसान को आने चाहिए ताकि वो बच्चों की भी कपड़ों की ऑल्टरेशन कर सकें घर पर ही। और दूसरा फिर मेरा ये अपना ड्रेस है जो मैंने ख़ुद पहनना है। ये मेरी शादी के टाइम का ड्रेस है, एटलीस्ट 2 ईयर्स पुराना है, और ये मैंने जरदोज़ी से जो है वो मैं बनकर आया था। और बहुत ज़्यादा भरा हुआ काम है इसका, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ये ड्रेस है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मज़ेदार काम किया हुआ है इसके ऊपर। और आपको मैं क्लोज़अप करके भी दिखाती हूँ। प्राइस मुझे इसकी कुछ याद नहीं है, ना ही मुझे पता है, तो उसके बारे में मेरे से मत पूछिएगा। और जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। उसकी बैग थोड़ी सी सिंपल सी है क्योंकि फ्रंट इतना भरा हुआ है। तो मज़े की बात यह है कि बेबी के बाद भी मेरे ये ड्रेस उसी तरह पूरा है जिस तरह शादी के बाद आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आज। तो इसके साथ जो है वो ये जामेवार का जो है वो ट्राउज़र है, स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र है, और बहुत अच्छा है। इसके ऊपर स्टफ़ लगा हुआ है, बिल्कुल चुभता नहीं है और बहुत कंफर्टेबल है। और साथ ही इसका ये नेट का दुपट्टा है जिसके ऊपर छिट्टे का काम हुआ है, और बहुत अच्छा छिट्टा है, और उनको ऐसे धागे वागे नहीं निकलते, बहुत ही क्वालिटी वर्क किया हुआ है। इसके साथ मैं आपको एसेसरीज़ दिखाती हूँ जो मैं कैरी करने लगी हूँ। ये क्लच है, ये भी मेरी शादी के टाइम का है, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने कहाँ से लिया है। और बेसिक सा स्क्वायर क्लच है, और इसके अंदर जो है हमने दूल्हा दुल्हन के लिए सलामी रखी हुई है। ये लिफाफा जो है वो लिफाफा.pk से है, और इसके ऊपर मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम भी लिखा होता है, आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और ये मैंने कुछ थोड़ा सा कैश रखा हुआ है, मास्क रखे हुए हैं क्लच के अंदर, और टचअप करने के लिए लिपस्टिक रखी हुई है। दूसरा पे मैं मतलब हाजमूला वगैरह भी रख सकते हो आप, अपनी जो जो चीज़ें आपको सूट करती है वो आप क्लच में रख सकते हो। यहाँ पे एक बबल गम भी रखी हुई है मैंने, और ये हाजमूला के छोटे छोटे साशे मिलते हैं, वो भी आप रख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरी क्लच में। उसके बाद जी मैं आपको शूज़ दिखाती हूँ। तो बच्चे के साथ तो हील्स पैसे ही नहीं आप पहन सकते हो, मगर मेरा फिर भी जो मेरा जज्बा होता है हील्स पहनने का वो कहीं ना कहीं से उठ के आ ही जाता है। तो मैंने फिर शूज़ की ये वाली हील्स, जी बहुत ज़्यादा ब्लिंगी भी हील्स हैं बॉर्जन से, बहुत ही अच्छी हैं। और अब मैं आपको ज्वेलरी भी दिखाती हूँ जो जो ज्वेलरी मैं पहनने लगी हूँ आज इस फंक्शन के लिए। तो जी ये मेरा कड़ा है, इसके सारे ये टसल्स लगी हुई है। एक्चुअली मेरी मामा का कड़ा है जो मुझे शादी में उन्होंने दे दिया था। तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल कह लें आप, फैमिली कड़ा है ये। और ये दूसरे 2 कंगन हैं, ये भी बहुत एलिगेंट लगते हैं, इसके अंदर कलरफुल स्टोन्स हैं। दूसरा फिर ये रिंग्स हैं कुछ, इसमें से एक गोल्ड की रिंग है और एक आर्टिफिशियल रिंग है। इसके साथ मैंने ये रिंग साइज़ एडजस्टर्स लगाए हुए हैं, मैंने कनाडा से लिए थे। स्पाइरल से आपके रिंग्स एडजस्ट हो सकती हैं विदाउट गोइंग टू द ज्वेलर और सही करवाने के बजाय। और ये फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। इसके सिर्फ मैंने इयरिंग्स ही लास्ट टाइम पर पहने थे। चोकर इतना अच्छा नहीं लग रहा था या सेट नहीं हुआ था सही से, तो चोकर भी मैंने नहीं पहना था, मैंने सिर्फ इयरिंग्स पहने थे जो कि वो भी थोड़े हैवी ही लग रहे थे मुझे, शादी के बीच में भी उतारने पड़ गए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बेबी एज की क्या क्या चीज़ें लेकर जा रही हूँ। आपने सबसे पहले बेबी एज की 15-15 मिनट के हिसाब से डिस्ट्रैक्शंस लेकर जानी है ताकि वो बच्चा आपको तंग ना करे। इसके लिए मैंने यहाँ पे उसके खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, जिसमें सलांटी है, जो भी आपके बच्चे को चिप्स पसंद है आप रख सकते हैं। फिर मैंने उसके लिए एक जूस रखा हुआ है, आपके बच्चे को जो फ्लेवर पसंद है आप वो रखें। खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर जाएँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने ये नेकलेस रखा हुआ है, इसको चबाना उसको बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत ज़्यादा खेलता है, अपने हाथों में उसको लपेट लेता है। तो उसके टॉयज़ जितने रख सकेंगे कम है। फिर मैंने टिश्यूज़ रखे हैं उसके बच्चे के, बेबी के, अपने साफ़ करने के लिए, मुंह वगैरह गंदा मचाए। फिर आपने कंघी ज़रूर रखनी है, बच्चों के बाल मैसी हो जाते हैं ड्यूरिंग द फंक्शन, तो फिर आप इजीली जो है बच्चों की कंघी कर सकते हैं। फिर मैंने ये पॉकेट वाइप्स रखे हुए क्योंकि बैग छोटा होता है, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते, तो आपने हमेशा ट्रैवल साइज़ चीज़ें ही रखनी है। फिर लास्ट रिजॉर्ट जो होता है वो आपका ये होता है कि आप एक लॉलीपॉप दे दें बच्चे को खोल के, बेशक वो चिप चिप करेगा मगर यू हैव द वाइप्स टू सेव द डे। और फिर मैंने ये फार्मूला
फार्मूला डिवाइडर के अंदर, ये फ़िलिप्स इवेंट का फार्मूला डिवाइडर है, इसके 2 सेक्शंस में मैंने फार्मूला मिल्क डाला हुआ है और दूसरे में पफ्स डाले हुए हैं। ये गर्बर के पफ्स हैं और इस तरह जो है आप बच्चे को पफ्स दे सकते हैं खाने के लिए। अब आप पूरा पफ का पैकेट तो नहीं उठा के लेके जा सकते, इतनी स्पेस नहीं होती। फिर जो ये सिपी कप है उसके लिए अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 15-15 मिनट के हिसाब से ये डिस्ट्रैक्शंस लिखी हुई हैं कि बच्चा एटलीस्ट 15 मिनट इन चीज़ों से खेल लेता है। फिर आपने पानी लेना है फीडर्स के अंदर प्री मेजर्ड, और फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 डायपर रखना है। और साथ ही साथ आपने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है पेसिफायर्स रखने के। अगर बच्चा नहीं चुप करता तो आप एटलीस्ट उनको पेसिफायर्स दे के उनको चुप करा सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे फैंसी कपड़ों में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, तो आपने उनका एक चेंज ऑफ क्लोथ ज़रूर रखना है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, थोड़ा फॉर्मल भी हो मगर बहुत ज़्यादा कैजुअल ना हो, ताकि आप उनको जो है पहना सकें और वो ईजी फील कर सकें। वैसे बेबी ऐसे इतना तंग नहीं हुआ था, हम जल्दी फंक्शन से वापस आ गए थे, मगर जस्ट इन केस। दूसरी एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था कि मैं अपने घर से अपनी हाई चेयर अपने साथ लेकर गई थी, तो उसमें बेबी ये बहुत कंफर्टेबली बैठा रहा। और फिर हम ये यहाँ पर शादी पर आ चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेबी एज ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, क्योंकि अगर 15 मिनट बाद में उसको कोई डिस्ट्रैक्शन दे देती थी, वो अगर इरिटेट होता था तो मैं एक और डिस्ट्रैक्शन में हर चीज़ उसके साथ लेकर आई थी, क्योंकि यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर बेबी। बच्चे ओवरवेलम हो जाते हैं पब्लिक को देखकर। और फिर खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन था। तो जी आप ये देख सकते हैं कि खाना भी था, सैलड वगैरह, चाइनीज़, एवरीथिंग वाज देयर। तो ये मेरी टिप्स थी कि आप बेबी के साथ अकेले अगर आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा चलता है तो आप वॉकर भी रख सकते हैं। मेरा बच्चा बैठ रहा था तो मैंने हाई चेयर रख ली थी, और थोड़ी देर आप गोद में भी रखना पड़ता है, मगर चलो आपके पास इतनी चीज़ों की होती है कि आप कोई कुछ ना कुछ हेल्प हो ही जाती है। तो जी ये सारा खाना था, और फिर आप साथ साथ बच्चे को भी खाना खिलाएं। मेक श्योर कि आप उसको ग्रेवी वगैरह मत दें, क्योंकि उसमें स्पाइसेस होते ही होते हैं। तो आप जो है वो प्लेन राइस दे सकते हैं बेबी को, या कोशिश करें उसका खाना घर से ही लें, कोई फ्रेंच टोस्ट बना के या कोई अंडा ऑमलेट बनाकर इस तरह से, क्योंकि बाहर के आपको पता नहीं होता कि कितना स्पाइस लेवल है। फिर बच्चे को एकदम मिर्चें लग जाती हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को मैनेज करना। द बेस्ट पार्ट वॉज कि बास्किन रॉबिन्स की जो है आइसक्रीम्स भी दी गई थी गेस्ट को। एंड दैट वॉज जस्ट फॉर टुडे व्लॉग। आई होप यू लाइक इट।